सो हेलो एंड जय हिंद स्टूडेंट, वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल सर तरुण रूपानी। और हाँ, आज हम फिर से करने जा रहे हैं स्पीड में, बुलेट स्पीड में करने जा रहे हैं चैप्टर सिमिलर ट्राइंगल्स। तो आज ही के इस पूरे वीडियो में मैं इस चैप्टर को क्या करूंगा, फिनिश कर दूंगा। और हाँ, आपको क्या करना है, नोटबुक साथ लेके बैठना है और पॉज करिएगा और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का स्क्रीनशॉट लेकर के अपना नोट्स साथ में बनाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं सिमिलर ट्राइंगल्स। तो क्या है, क्या है वर्ड सिमिलर मींस? क्या कॉन्ग्रेंट और सिमिलर एक ही चीज होते हैं? जी नहीं, दोनों में थोड़ा अंतर है। तो कॉन्ग्रेंट मींस वन विच इज एग्जैक्टली ऑफ सेम शेप एंड साइज। एग्जाम्पल, चलिए आपका ही एग्जाम्पल देता हूं। आपके दोनों हाथ कॉन्ग्रेंट हैं। क्यों? क्योंकि वो सिमिलर न सिर्फ शेप में है बल्कि साइज में भी है। जब आप उस पर फोल्ड करते हैं तो आपके दोनों हाथ क्या कर जाते हैं? दोनों हाथ एक दूसरे पे एग्जैक्टली लाई कर जाते हैं। तो सिमिलर क्या होता है? तो सिमिलर वो दो फिगर्स हो सकती हैं जिनका शेप तो सेम होता है बट उनकी साइज मे नॉट बी सेम। इसका मतलब है जो कॉन्ग्रेंट है वो सिमिलर जरूर है, पर जो सिमिलर है वो कॉन्ग्रेंट मे नॉट बी। क्या कहना चाहते हैं? सिमिलर फिगर्स हैव सेम शेप बट नॉट द सेम साइज। तो कोई एग्जांपल आपके आसपास का? अपने ही कमरे में जरा नजर घुमाइए, इधर उधर देखिए तो आपको दिखाई देगा आपके कमरे की खिड़की और आपके कमरे का दरवाजा, हाँ दोनों ही रेक्टेंगल हैं। जरा ध्यान से देखिए, बट सिमिलर इन शेप है, साइज सेम नहीं है। दूसरा एग्जांपल, चलिए आप अपनी नोटबुक को देखिए। और दो अलग अलग साइजेस की नोटबुक आपके पास हो सकती है। एक छोटी वाली नोटबुक हो सकती है, एक प्रैक्टिकल की नोटबुक्स हो सकती है। तो कैसी है, देखा ना? सिमिलर। तो आइए बिगिन करते हैं। आज का चैप्टर है सिमिलर ट्राइंगल्स और आज हम आपको बताने वाले हैं कि कब कब ट्राइंगल सिमिलर होते हैं और क्या कंडीशंस होती हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे एक्सियोम जिस पे बेस्ड है ट्राइंगल की सिमिलरिटी। सबसे पहला सिमिलरिटी है ए स्टैंड्स फॉर एंगल, एंगल एंड एंगल। हाँ, मुझे मालूम है आपको थोड़ा बहुत पता भी है। अगर पता है तो वीडियो को पॉज मत करिएगा। मैं क्विकली क्या करूंगा, स्पीड अप करके क्या करूंगा, सारे टॉपिक को क्लियर कर दूंगा। एक एग्जांपल से देखते हैं। लेट से आपके पास एक गिवन ट्राइंगल है ABC और एक दूसरा ट्राइंगल है लेट से PQR। अगर दोनों ट्राइंगल्स के करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है तो ट्राइंगल सिमिलर है। एग्जांपल, एंगल A is similar to equal to angle P, angle B is similar to angle Q and angle C is similar to angle R. Therefore the triangles are similar by AAA, axiom। दूसरा एक्सियोम देखते हैं। सेकंड एक्सियोम देखते हैं। सेकंड एक्सियोम है हमारा AS, दैट इज साइड एंगल एंड साइड। तो क्या कहता है इसमें? इसमें बताया गया है अगर कोई ट्राइंगल लेट से अगेन ABC की दो साइड्स दूसरे ट्राइंगल PQR जिसका शेप तो ट्राइंगल है बट साइज में वेरी कर रहा है ना, उसकी दो साइड्स आपस में करस्पॉन्डिंग हैं और उनके बीच का एंगल जिसे हम इंक्लूडेड एंगल कहते हैं वो इक्वल है। लेट्स से एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q और साइड AB, साइड AB एंड साइड PQ in the same way side BC is equal to QR है। और एंगल जो इन दोनों के बीच का इंक्लूडेड एंगल है दैट इज एंगल B is equal to एंगल Q, then the triangles are said to be similar। याद रखिएगा, जब दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो आप कह सकते हैं कि AB, अगर ट्राइंगल सिमिलर है तब आप कह सकते हैं AB
अपॉन पी क्यू एंड AC अपॉन PR एंड सिमिलरली BC अपॉन QR। कह सकते हैं ऐसा तभी होगा जब साइड्स का रेशियो सेम, तभी होगा जब ट्रायंगल सिमिलर होंगे। ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम आगे बढ़ जाएं। आइए थर्ड एक्सियोम देखते हैं। थर्ड एक्सियोम है SSS, दैट इज साइड साइड एंड साइड। यस, इफ द करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ ट्रायंगल ABC आर in ratio with the sides of the triangle PQR, they are said to be in similar। आइए हमारे केस में समझते हैं कि सिमिलर होगा तो क्या होगा। अगर साइड AB, लेट से मैं एक इमेजिनरी फिगर से आपको समझा रहा हूं, 2 है और BC है 3 और AC है 3 और BC है 4 सेंटीमीटर, बट आपका ट्राइंगल जो कि PQR है, यस, उसकी साइड्स PQ है 4, PR है 6 और QR है 8। क्या ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है? तो आप जवाब देंगे यस। क्यों सिमिलर है? अगर आप देखेंगे साइड AB इज करस्पॉन्डिंग टू साइड PQ। जो AB और PQ का रेशियो है वही रेशियो AC और PR का भी है। देखिए रेशियो सेम है कि नहीं? यहां पर है 2/4 और वहां पर है 3/6, तो सेम रेशियोज में है साइड। सिमिलरली आपकी साइड लास्ट वाली जो कि BC है वो रेशियो विथ QR भी सेम है, दैट्स 4/8। हर बार आपका क्या वैल्यू आ रही है? हाफ आ रही है। तो आप कह सकते हैं यस, बाय SSS द ट्राइंगल्स आर सिमिलर। तब साइड्स के रेशियोज को आप इस तरीके से लिख सकते हैं। यस, जब आप एक ट्राइंगल ABC के साइड्स को लिख रहे हैं ऊपर, तब हर बार ABC की ही साइड्स ऊपर रहेंगी, और जब आप PQR को लिख रहे होंगे नीचे, तो हर बार PQR की ही साइड्स जो उसके करस्पॉन्ड करती हैं, यस, जो उसके करस्पॉन्ड करती हैं। लाइक AB करस्पॉन्ड कर रही है इस समय PQ के, ठीक है। यहां पे सबसे स्मॉलेस्ट साइड AB है और इस वाले ट्रायंगल में सबसे स्मॉलेस्ट साइड PQ है। यहां पे लार्जेस्ट साइड BC है, तो यहां लार्जेस्ट साइड क्या है? QR है। तो करस्पॉन्डिंग साइड ही होनी चाहिए जो आपस में रेशियोज में होनी चाहिए। अगर आप PQR को पहले रखना चाहते हैं तो हर बार PQR ऊपर रहेगा और ABC वाला ट्रायंगल नीचे रहेगा। इस बात का आपको ध्यान देना है। अगर साइड्स के रेशियोज करस्पॉन्डिंग कर रहे हैं, इक्वल कर रहे हैं, तो इसके सारे एंगल्स भी इक्वल होंगे। देयरफॉर एंगल A विल बी इक्वल टू एंगल P, एंगल B विल बी इक्वल टू एंगल Q एंड सिमिलरली एंगल C विल बी इक्वल टू एंगल R। ऐसा तभी पॉसिबल होगा जब साइड्स क्या होंगे? करस्पॉन्ड होंगे और ट्रायंगल क्या होगा? सिमिलर होगा। सिमिलर है तो साइड्स आर इन रेशियो एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल। यस, वंस सिमिलरिटी प्रूव हो जाती है, यस, 3 तरीके से सिमिलरिटी आप प्रूव कर सकते हैं। 3 एक्सियोम्स मैंने डिस्कस किया। पहला एक्सियोम बताया है A, यस, 3 बार A। हाँ, 2 बार A तो कंफ्यूज मत करिएगा। जब किसी ट्रायंगल की दो एंगल्स इक्वल हो गए हैं तो ऑब्वियस सी बात है थर्ड एंगल भी क्या होगा? इक्वल ही होगा। सो A लिखा हो तो कंफ्यूज मत करिएगा। और दूसरा एक्सियोम हमने डिस्कस किया वो था SAS, और तीसरा और आखिरी एक्सियोम डिस्कस कर रहे हैं SSS, दैट इज साइड साइड एंड साइड। आइए एक थ्योरम से समझते हैं सिमिलरिटी को एक बार और से। इस थ्योरम को कहते हैं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, यस, BPT या थेल्स थ्योरम, क्योंकि थेल्स नाम के प्रोफेसर ने पहली बार इसको डिस्कवर किया था। तो आइए जानते हैं। अ स्ट्रेट लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल डिवाइड्स द अदर 2 साइड्स प्रोपोर्शनली। क्या मतलब आया? आइए इस ट्राइंगल से समझते हैं। ABC नाम का एक ट्राइंगल है, इसमें DE, यस, DE मे और मे नॉट बी द मिड पॉइंट। मिड पॉइंट होना कोई जरूरी नहीं है। किसी भी लाइन ने AC और BD को डिवाइड कर दिया है। देखिए ध्यान से, DE क्या कर रही है? AB को और AC को डिवाइड कर रही है, बट याद रखिएगा डिवाइड कर रही है कैसे? इक्वली, प्रोपोर्शनली। यही है, यस, मतलब AD अपॉन, यस, ये रही आपकी AD अपॉन BD, ये रहा पहला,
AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन EC। अगर बहुत ध्यान से देखेंगे तो ये पोर्शन ऑफ द ट्राइंगल ADE, यस, ये सिमिलर है टू द बिगर ट्राइंगल ABC। यस, अगर आप चाहें तो अगर फुल ट्राइंगल को देखना चाहें तो प्रोपोर्शनैलिटी, यस, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम के हिसाब से AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन EC। बट आप फुल ट्राइंगल देखेंगे, यस, तो ये दो सिमिलर ट्राइंगल्स की तरह भी है। अगर आप सेपरेटली इसको सेग्रीगेट करें तो आपको दिखेगा ADE इज सिमिलर टू, यस, ADE इज सिमिलर टू ट्राइंगल ABC। ध्यान से देखिए, आपका एंगल D और एंगल B इक्वल है। यस, क्यों इक्वल है एंगल D और B? बिकॉज करस्पॉन्डिंग एंगल, सिमिलरली एंगल E इज इक्वल टू एंगल C। यस, अगेन करस्पॉन्डिंग एंगल एंड एंगल A, यस, इज अ कॉमन एंगल इन यस बोथ ऑफ दीज। सो दोनों ट्राइंगल्स, यस, मैंने अलग अलग कर दिए हैं और आपके लिए दो बड़े ट्राइंगल्स हो गए। तो जैसे ये दो ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे, आप अगेन लिख सकते हैं AD अपॉन AB। यस, आपने AD जो स्मॉल ट्राइंगल लिया हर बार, अब हर बार क्या करेंगे, करस्पॉन्डिंग साइड इसकी और इसकी क्या करनी है, आपको पुट करनी है, तभी वो प्रोपोर्शनल्स होंगे। अब आप तीनों को रख सकते हैं, यहां पे दो रखा था, AD अपॉन BD और AE अपॉन EC। यस, AE अपॉन EC। यहां पर आप क्या करेंगे, तीनों को कर सकते हैं। यहां पे आप करेंगे AD अपॉन AB इज इक्वल टू AE अपॉन AC एंड लास्ट में DE करस्पॉन्ड टू यस BC। ध्यान ये देना है कि इस करस्पॉन्डिंग साइड्स को ही साइड्स यस आपस में क्या करना है, प्रोपोर्शनैलिटी के साथ रखना है। अगर A के सामने DE है तो यहां पर भी A के समान क्या है, सामने क्या है, BC है, तो ये दोनों क्या है, यस, प्रोपोर्शन में है। गॉट इट? अगर एक ट्राइंगल, लेट्स से ट्राइंगल AD की जो साइड AD है 1 सेंटीमीटर है और लेट्स से BD दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर है, तो आप इससे क्या कर सकते हैं, यस, AD जो कि करस्पॉन्ड करता है AB के, हाँ, अगर आपने क्या किया, बड़े ट्राइंगल को पहले रखा जैसे कि मैंने किया AB अपॉन AD, तो ये आपको बताता है, यस, 3 अपॉन 1 क्या बताता है आपको, उसका स्केल फैक्टर बताता है। क्या बताता है, स्केल फैक्टर। अगर वैल्यू बड़ी हो रही है, 1 से ज्यादा आ रही है, जैसे कि मेरे केस में आ रहा है, ये छोटा ट्राइंगल आगे जाके बड़ा हो जा रहा है, यस, ये छोटा ट्राइंगल आगे जाके बड़ा हो जा रहा है, तो इसे एनलार्जमेंट कहते हैं। और इसका रिवर्स भी हो सकता है, बड़ा ट्राइंगल आ गया छोटा हो जाए, यस, फ्रैक्शन में वैल्यू आ जाए, तो आप इसे कहेंगे रिडक्शन। और अगर सेम रह जाए तो बस सिर्फ क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो हमारे केस में आपको स्केल फैक्टर जानना जरूरी है। स्केल फैक्टर से आप किसी भी साइड्स को, यस, लेट्स से अगर आपको AD मिल गया है 1 और आपके पास BD DE दे दिया है 1.5, तो आप बड़े आराम से BC भी निकाल सकते हैं। एक बार आपको पता चल गया कि स्केल कितना है, 3 टाइम्स है, तो इसका मतलब इसका भी 3 टाइम्स क्या होगा, BC होगा। सो 1.5 का 3 टाइम्स कितना होता है, 4.5। गॉट इट? सिमिलरली आपको क्या करना है, ऐसे ही सारे ट्राइंगल्स में यूज करना है। आइए कुछ न्यूमेरिकल के साथ समझते हैं, यस, सिमिलर ट्राइंगल्स। आइए कन्वर्स ऑफ द BPT देखते हैं। दैट इज, इफ अ लाइन डिवाइड्स टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल प्रोपोर्शनली, द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। यस, एक लाइन जो कि मेरे केस में है DE, ये डिवाइड कर रही है साइड AB को और AC को प्रोपोर्शनली। यस, इसीलिए AD अपॉन BD, ये रहा AD अपॉन BD इज इक्वल टू, यस, इज इक्वल टू AE अपॉन EC। ये रेशियो और ये रेशियो दोनों इक्वल हैं, तो जब दो रेशियोज इक्वल होते हैं हम उसे प्रोपोर्शनल कहते हैं। तो ये दो साइड्स को प्रोपोर्शनली डिवाइड कर रही है लाइन DE, तो अगर ऐसा होगा तो ये लाइन पैरेलल ही होगी। यस, इट इज द कन्वर्स ऑफ BPT। देयरफॉर क्या होगा, DE मस्ट बी पैरेलल टू BC। Got it? Converse of the BPT, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। आइए अब इस पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल को एग्जांपल से समझते हैं। लेट्स से आपको दे दिया है, आपके पास गिवन है साइड DE AD इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर एंड साइड BD इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर
and in the same way side AE is equal to 3 but EC is missing. क्या आप इसको सॉल्व कर सकते हैं? यस. क्या आप इसको निकाल सकते हैं? अगर निकाल सकते हैं तो यस, निकाल करके मैं आपके इस आंसर का वेट कर रहा हूं. आपको बस क्या करना है, इसमें इसको पुट कर देना है. यस, इसमें इसकी वैल्यू पुट कर देनी है और आपका आंसर आ जाएगा. क्या आप करके दिखा सकते हैं? यस, आई विल बी वेटिंग फॉर ए आंसर इन द कमेंट बॉक्स. स्क्रीन पर देखिए आपके सामने एक क्वेश्चन है. मैं क्वेश्चन रीड आउट कर रहा हूं और फिगर आपके पास सामने बना हुआ है. यस, EA and FB are perpendicular to AB. If AO is 10 and BO is 6, FB is 9, find EA. सबसे पहले तो आपको ये पता करना है कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है कि नहीं है. तो यस, 90 डिग्री ऑफ एंगल A. यस, दो ट्रायंगल मुझे दिखाई दे रहे हैं, ट्रायंगल AOE एंड ट्रायंगल BOF. यस, दो ट्रायंगल आपने देखा. अब ट्रायंगल सिमिलर है कि नहीं, तो सबसे पहले ये जाने एंगल A इज इक्वल टू एंगल B. यस, 90 डिग्री इज गिवन और वर्टिकली अपोजिट एंगल बन रहा है. यस, जब ये क्रॉस लाइंस बनती हैं, यस, दो इंटरसेक्टिंग क्रॉस लाइंस बनती हैं तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल बन जाता है. तो AOE, यस, एंगल AOE इज इक्वल टू एंगल BOF. तो आप कह सकते हैं कि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं और जब दो एंगल्स इक्वल हो गए, यस, तो तीसरा एंगल तो इक्वल होगा ही. इसीलिए देयरफॉर ट्रायंगल्स आर सिमिलर. देयरफॉर ट्रायंगल AOE इज सिमिलर टू ट्रायंगल BOF. अगर ट्रायंगल सिमिलर है तो यस, इनकी साइड्स भी, करस्पॉन्डिंग साइड्स भी क्या होंगी? सिमिलर होगी. कैसे पता करें करस्पॉन्डिंग साइड क्या है? AO विल बी करस्पॉन्डिंग टू BO. यस, AO अपॉन BO. यस, जो इस ट्रायंगल की AO होगी वो इस ट्रायंगल की BO के बराबर होगी. जो इस ट्रायंगल की OE होगी वो उस ट्रायंगल की OF होगी. ध्यान से देख लीजिए डायग्राम को भी. जो इसका OE होगा वो उस ट्रायंगल का OF होगा और जो इस ट्रायंगल का AE होगा, यस, जो इस ट्रायंगल की साइड AE होगी वो उस ट्रायंगल के BF को करस्पॉन्ड करेगी. समझ गए? तो बहुत जरूरी है कि आपको क्या करना है, करस्पॉन्डिंग साइड्स का ही रेशियो लिखना है. दूसरे तरीके से भी बताऊं उसको, आइए दूसरे तरीके से भी समझते हैं. जैसे लेट्स से आपके पास 90 डिग्री के सामने, यस, 90 डिग्री के सामने कौन सी साइड है? OE है. तो यहां पर अगर 90 डिग्री के सामने साइड मतलब हाइपोटेन्यूज ले रहे हैं OE, तो यहां पर भी आपको क्या करना चाहिए? OF लेना चाहिए क्योंकि वो भी 90 डिग्री के सामने है. तो हम कहना क्या चाह रहे हैं, समझ गए ना? सिमिलर साइड्स ही का रेशियो होना चाहिए. अगर यहां हाइपोटेन्यूज पुट किया है इस ट्रायंगल का OE, तो उस ट्रायंगल का भी हाइपोटेन्यूज लेना है. अगर यहां आपने बेस लिया है OA, तो आपको यहां पर भी बेस लेना पड़ेगा OB. गॉट इट? सिमिलर को ही क्या करना है, ये साइड्स को रेशियोज में पुट करना है. अब आपके पास मिसिंग फिगर है क्या? EA या AE. आइए सॉल्व कर देते हैं इमीडिएटली. क्वेश्चन में EA निकालना है. आपके पास है OA 10, OB 6 और OE और OF को आप छोड़ सकते हैं क्योंकि इसकी जरूरत नहीं है आपको. ना दोनों में से किसी को फाइंड भी करना है आपको, क्वेश्चन में पूछा नहीं है. और आपको निकालना है EA. यस, EA को आप वापस EA ही पुट कर दीजिए या AE लिख दीजिए और आपके पास क्या दिया हुआ है? EA अपॉन BF. देखिए BF कितना दिया हुआ है आपके पास? यस, 9. सिंपली क्या करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा. क्या आंसर आ गया? 10 into 9 upon 6 is AE. 3 2 जा, 3 3 जा, 2 1 जा, 2 5 जा. So your answer is 15 सेंटीमीटर. यस, समझ में आ रहा है तो लाइक बटन प्रेस करने से बिल्कुल मत घबराओ. यस, लाइक बटन प्रेस करो. और हाँ, अगर स्पीड मैथ्स, बुलेट मैथ्स समझ में आ रहा है तो अपने फ्रेंड्स को, क्लासमेट्स को भी यस इस लेसन को शेयर करो. यस, अभी लेसन बाकी है बट यस, मैं हट रहा हूं स्क्रीन से, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. स्क्रीन पे देखिए आपके सामने एक क्वेश्चन है और ये रहा उस क्वेश्चन का फिगर. मैं क्वेश्चन आपके लिए रीड आउट कर दे रहा हूं. आपको गिवन है एंगल ADE इज इक्वल टू एंगल B और आपको शो करना है, यस शो करना है ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल ADE.
सबसे पहले तो आइए इस ट्राइंगल को फिर ध्यान से देखते हैं। आपके पास गिवन है एंगल B इज इक्वल टू एंगल D। अगर ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव करना है तो सबसे पहले हमें क्या देखना पड़ेगा कि किस तरीके से, यस, कौन से एक्सियोम से ये इक्वल होगा, क्योंकि ये लाइन पैरेलल तो नहीं है, ठीक है। तो आप BPT नहीं लगा सकते हैं, थेल्स थ्योरम इस पे नहीं लगा सकते हैं। तो क्या करें, यस, थोड़ा ध्यान से देखिए तो आपको ध्यान दिखेगा कि ये जो ट्राइंगल जिन्हें हमें सिमिलर प्रूव करना है, यस, वो दो अलग अलग ट्राइंगल है। मैं आपके लिए इस डायग्राम को फिर से यहां बनाता हूं, तब आपको और क्लियर हो जाएगा। जरा सा इस ट्राइंगल को फिर से देखिए मेरे साथ। यस, ये रहा वो ट्राइंगल ABC, यस, ये रहा वो ट्राइंगल ABC जो बड़ा ट्राइंगल है BC। ये रहा आपके पास AB जो है वो हो जाएगा कितना, 3.6, 2.5 और 1.1, सो इट विल बिकम 3.6। और आपके पास BC है कितना, 5.2। क्लियर है, ये 3.6 और ये हो गया 5.2। अब आप ध्यान से देखेंगे तो ये ट्राइंगल जो आपको दिख रहा है, अगर आप ADE को, यस, फिर से प्लॉट करें और कुछ इस तरीके से प्लॉट करें तो आपको दिखाई देगा कि ADE, अरे सर ये क्या किया आपने, ये सोच रहे हैं कि सर ये क्या किया, D आपने इधर प्लॉट कर दिया। यस, D जो है वो इक्वल टू एंगल B है। यस, आपका एंगल B इज इक्वल टू एंगल D, ये ऑलरेडी गिवन है, एंगल D इसका और एंगल, यस, एंगल B, ये आपको गिवन है। अब आपके पास क्या है, यस, आपके पास एंगल A है और यहां पर भी एंगल A है। एंगल A इक्वल है, सो देयरफॉर द टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। सिमिलर हो गया ना, क्योंकि दो एंगल्स आपने प्रूव कर दिए। एंगल A इज एंगल इक्वल टू एंगल A, क्योंकि कॉमन है दोनों में एंगल A। एंगल D और एंगल B इक्वल हो गए, यस, तो देयरफॉर द ट्राइंगल्स आर सिमिलर। जब ट्राइंगल सिमिलर हो गए हैं तो आप करस्पॉन्डिंग साइड्स को खोजिए। यस, करस्पॉन्डिंग साइड्स को रेशियो में पुट करिए। जैसे कि इसमें हाइपोटेन्यूज के सामने क्या लिखी है, साइड AB, है ना। आप चाहें तो ऐसे भी देख सकते हैं कि इसका हाइपोटेन्यूज क्या है तो इसका हाइपोटेन्यूज क्या होगा। यस, इसका हाइपोटेन्यूज है AB तो इसका हाइपोटेन्यूज होगा AD। यस, इसका बेस है DE तो इसका बेस है क्या, BC अपॉन DE। या एक और चीज है, आप इसका परपेंडिकुलर देखें, इसका परपेंडिकुलर है बड़े वाले का AC तो इसका परपेंडिकुलर है क्या, AE। आप ऐसे भी लिख सकते हैं और हाँ, इसमें से भी देख कर लिख सकते हैं। जो आपको गिवन प्रूफ था, है ना, हमने प्रूव किया कि दोनों ट्राइंगल्स बाय A एक्सियोम से क्या है, सिमिलर हैं। तो आप इसको भी देख के प्रूव कर सकते हैं, AB अपॉन AD। चेक करिए, AB अपॉन AD, है ना। ऐसे भी आपने देखा कि इसकी साइड जो AB है, यस, वो 90 के सामने है और यहां पर भी 90 के सामने है, तो इसका हाइपोटेन्यूज इसका हाइपोटेन्यूज हो गया करस्पॉन्डिंग। और अब दूसरा देखिए, इसकी साइड BC जो है वो इसके साइड DE के बराबर है। यस, इसकी साइड BC जो कि बेस है, इसका भी बेस क्या है, यस, ये इसका बेस है और ये इसका बेस है, BC अपॉन DE। सिमिलरली लास्ट में बचता है AC अपॉन AD। यहां पर हो गया AC जो कि इसका परपेंडिकुलर है ना, और इसका परपेंडिकुलर है AE। देखा आपने, क्या ध्यान देना है, हमें करस्पॉन्डिंग साइड्स को ही रेशियो में पुट करना है, तभी वो सिमिलर कहलाएंगे। तो आइए मिसिंग फिगर को सॉल्व करते हैं। हमें फाइंड करना है, यस, हमें इसमें फाइंड करना है, क्वेश्चन में देख के बताता हूं क्या फाइंड करना है। हमें इसमें फाइंड करना है DE। क्या करना है, फाइंड करना है DE। DE कहां पर है आपके पास, ये आपको DE फाइंड करना है। आइए मिसिंग फिगर से निकाल देते हैं। DE आपको निकालना है। आपके पास AB है मौजूद, AB के नीचे लिख दीजिए, AB के नीचे लिख दीजिए 3.6। AD गिवन है आपके पास, AD है आपके पास, यस, 2.7। आपके पास BC गिवन है 5.2 और DE मिसिंग है, यस। अब आप DE निकाल सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना।
तो आपके पास आ जाएगा क्या वैल्यू, यस 3.6 इज इक्वल टू 5.2 इंटू 2.7 और यहाँ पर DE, और 3.6 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपके पास DE की वैल्यू आ जाएगी 5.2 इंटू 2.7 अपॉन 3.6। सॉल्व कर लेंगे आप इसको, यस ये आपकी वैल्यू हो जाएगी DE। स्क्रीन पे देखिए आपके सामने क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन रीड आउट करता हूं। यस, AB इज पैरेलल टू EF एंड EF इज पैरेलल टू CD। AB, EF एंड CD ये तीनों पैरेलल है, गिवन है, और AB की वैल्यू 15 दी हुई है, EG 5, GC 10 और CD 18, और मिसिंग है वैल्यू क्या, आपको EF और AC की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन से दो ट्राइंगल्स पहले सिमिलर आ रहे हैं। अगर थोड़ा ध्यान से इस फिगर को फिर से देखिए तो मैं यहां आपके लिए ट्राइंगल फिर से बना रहा हूं। यस, एक ट्राइंगल आपको ऐसा दिख रहा होगा, इस ट्राइंगल का नाम है ABC। आपने देखा है ट्राइंगल ABC। यस, ट्राइंगल ABC में से आपको AB की वैल्यू दे दी है, यस AB की वैल्यू दी है 15, और आपको एक लाइन पैरेलल इसके अंदर और दे रहा है, यस ये लाइन पैरेलल दे रहा है और इस लाइन का नाम है EF। यस, EF आपको दे दिया है जो कि पैरेलल है। तो आप जानते ही हैं जैसे ही वन साइड ऑफ ट्राइंगल इज पैरेलल टू अनदर, इट डिवाइड्स द अदर टू साइड्स इन यस प्रोपोर्शनल। क्या है इस थ्योरम का नाम, यस इस थ्योरम का नाम है BPT। आपके पास इसमें गिवन है EC आपके पास है 15 कैसे आया, 5 और ये 10, सो EC आ गया 15। अब आपके पास दो ट्राइंगल्स हैं, इसमें ट्राइंगल ABC है ना, आपको दिख रहा होगा बड़ा ट्राइंगल, और आपको दिख रहा है यस दूसरा ट्राइंगल दिख रहा है आपको ECEFC। मिल गया दो ट्राइंगल आपको ABC और दूसरा ट्राइंगल EFC। इस ट्राइंगल को हम लोग प्रोपोर्शन में पुट कर सकते हैं, AB अपॉन EF कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं, इस ट्राइंगल का AB इस ट्राइंगल का EF, और क्या कर सकते हैं इस ट्राइंगल का AC यस और इस ट्राइंगल का EC कर सकते हैं ऐसा। आइए पुट करते हैं वैल्यूज इसमें। हम तीसरा भी लिख सकते थे इस ट्राइंगल का BC और CF, पर हमें उसकी जरूरत नहीं है, यस तीसरे को इक्वल की जरूरत नहीं है, उसको नहीं लिख रहे हैं। AB इज गिवन एज 15 एंड EF नहीं मालूम है मुझे, EF छोड़ देता हूं, और AB हमारे पास गिवन है, AC हमारे पास गिवन है नहीं, लेट्स इसको पुट कर देते हैं, AE को X पुट कर देते हैं, तो आपके पास हो जाएगा X प्लस 15 हो जाएगा, AC X प्लस 15, और EC कितना है मेरे पास 15 है। सो आप सिंपली क्या कर सकते हैं, यस 15 स्क्वायर इज इक्वल टू EF इंटू X प्लस 15 आपने निकाल दिया यहां पर, यस फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट देखेंगे, आपको दिखेगा इस ट्राइंगल में ये दो ट्राइंगल्स भी सिमिलर हैं। मैं आपके लिए इसको शेड कर दे रहा हूं और इस ट्राइंगल को बाहर भी बना दे रहा हूं। एक ट्राइंगल है EF एंड G, ध्यान से देखिए EF एंड G मिल गया आपको, यस क्योंकि इसमें EF जो है वो पैरेलल टू यस पैरेलल टू CD है, ये रही साइड CD है ना, ये इस तरह से है, तो ये और ये दोनों पैरेलल हैं है ना, ऑलरेडी गिवन है, सो ये दोनों ट्राइंगल भी सिमिलर हैं, तो हम पुट कर सकते हैं ट्राइंगल EFG is similar to triangle yes triangle CGCDG कर सकते हैं। ऐसा क्यों किया, यस क्योंकि EF करस्पॉन्ड करता है यस CD को, EF और CD करस्पॉन्ड कर रहे हैं, और ये साइड
EG करस्पॉन्ड करता है GC को, सिमिलरली EFG करस्पॉन्ड करता है CG को। कर सकते हैं, आइए पुट करते हैं। वैल्यूज आपके पास गिवन है, ये वैल्यू दी हुई है 5, यह वैल्यू दी हुई है 10 और ये वैल्यू दी है आपको 18। आपको पुट करना है, यस। तो EF अपॉन CD इज इक्वल टू EG अपॉन GC। कर सकते हैं ऐसा? देखिए ध्यान से, इसका FG और इसका GC कर सकते हैं। इसका EG लिया हम लोग ने, यस, इसका EG और इसका GC पुट कर दे वैल्यूज। आगे EF मिसिंग फिगर है मेरे पास, बट हमारे पास गिवन है, यस, गिवन है 10, CD हमारे पास 10 है, नहीं CD हमारे पास है 18, तो CD के बदले पुट कर देंगे 18 और EG हमारे पास गिवन है क्या? हाँ, EG गिवन है हमारे पास EG 5 और यहां पर है 10। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, आपके पास EF की वैल्यू आ जाएगी। EF विल बी 5 into 18 upon 10, so this will give you, yes, 9। तो आपके पास EF कितना आ गया? 9। आइए, आपके पास EF आ गया तो आप इसमें पुट कर सकते हैं। सो EF आपका पहला आंसर आ गया, EF इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। याद रखिएगा, यूनिट लगाना बहुत जरूरी है। अब यहां पुट कर देंगे 15 into 15 इज इक्वल टू 9 into x प्लस 15। 9 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे और आपके पास आपका आंसर आ जाएगा। आ जाएगा ना? यस। एक बार आपने क्या कर दिया, ये आइडेंटिफाई कर लिया कि कौन से दो ट्रायंगल सिमिलर बन रहे हैं, आपके पास यस उसके करस्पॉन्डिंग रेशियोज को पुट करना है और आपकी वैल्यू क्लियर हो जाएगी। ठीक है, बस ध्यान क्या देना है, आपको पहचानना है कि कौन दो ट्रायंगल सिमिलर हैं और उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का ही रेशियो लेना है। आइए देखते हैं अगला थ्योरम। द एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल आर प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर्स ऑन द करस्पॉन्डिंग साइड्स। तो गिवन डायग्राम में आप देखेंगे कि ABC एक सिमिलर ट्रायंगल है टू PQR। गिवन है दोनों ट्रायंगल सिमिलर है अगर आपको, तो आप अगर एरियाज का रेशियोज पूछे मुझे, यस, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC टू PQR, तो मैं बोलूंगा इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का स्क्वायर है। यस, जैसे AB करस्पॉन्ड कर रही है PQ को, उसी तरीके से AC करस्पॉन्ड कर रही है PR को, और लास्ट में BC करस्पॉन्ड कर रही है QR को। तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का स्क्वायर्स जो होता है, यस, वो एरिया का रेशियो होता है। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो होता है। क्या ये यूज होगा न्यूमेरिकल में? यस, ये यूज होगा न्यूमेरिकल में। लेट्स एग्जांपल देके बताते हैं कि आपको बता दिया है कि एरिया ऑफ द ट्रायंगल ABC is 16 centimeter square and area of triangle PQR is 25 centimeter square। लेट्स से आपको दोनों की एरिया दे दिया है और आपको बता दिया है कि one of the side BC, let's say BC is 2 centimeter of triangle ABC। अब आपको फाइंड करना है QR। यस, आप अगेन इस थ्योरम का यूज कर सकते हैं। इसमें आपके पास गिवन है क्या, एरियाज दी हुई है, आप एरिया के नीचे करस्पॉन्डिंग एरियाज पुट कर दीजिए। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC 16 दी हुई है, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR आपको 25 दिया हुआ है, आप इसको यहां पुट कर दें। और आपको क्या करना है, यस, करस्पॉन्डिंग साइड्स को पहचानना है। आपकी BC करस्पॉन्ड कर रही है QR को, तो आपको यूज करना है, यस, इसका, यस, आपको यूज करना है BC स्क्वायर इज इक्वल टू QR का होल स्क्वायर। आपके पास QR नहीं है और BC की वैल्यू दी है, आप सिंपली इसकी वैल्यू यहां पुट कर दीजिए। सो 16 अपॉन 25 इज इक्वल टू, दैट इज 2 का स्क्वायर BC और आपके पास QR का स्क्वायर मिसिंग है। आप क्या करेंगे, यस, क्रॉस कर देंगे यहां पर। सो आपके पास वैल्यू हो जाएगी QR स्क्वायर, यस, QR स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा और आपके पास हो जाएगा 2 का स्क्वायर इंटू 25
अपॉन 16। स्क्वायर है तो आप क्या करेंगे, यस स्क्वायर रूट कर देंगे, सो आपके पास क्यू आर की वैल्यू आ जाएगी ना वैल्यू, यस स्क्वायर रूट कर देंगे 2 इंटू 2 इंटू 25 अपॉन 16, सो 2 इंटू 2 का वैल्यू 2 हो जाएगा और 25 का 5 हो जाएगा और 16 का 4 हो जाएगा। सो योर आंसर विल बी फाइनली 5 अपॉन 2, दैट इज 2.5 सेंटीमीटर। गॉट इट। तो आपको इस तरीके से भी क्या किया जा सकता है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है जब आपको कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की एरियाज दे दी जाए या साइड्स दे दी जाए और आपको एरियाज पूछ सकता है। चलिए आइए इस पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल को क्विकली देखते हैं। क्या आप चाहते हैं कि आपको यस सारे नोट्स, सारे लेसन्स और वीडियोस आपको सबसे पहले मिल जाएं और आसानी से मिल जाएं? तो हाँ, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप सुपरस्टार्स को जरूर ज्वाइन करिए, जो मैंने डेडिकेटेड किया है सिर्फ और सिर्फ आईसीएसई स्टूडेंट्स के लिए। और न सिर्फ आप ज्वाइन करिए, अपने क्लासमेट्स फ्रेंड्स को भी हेल्प करिए, ज्वाइन करिए। याद रखिएगा ये ग्रुप एक नो बकवास ग्रुप है, यस नो बकवास ग्रुप है। आप इसमें कोई और मैटर नहीं डिस्कस कर सकते, ना इसमें कोई और मैटर डिस्कस होता है, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई के लिए, यस सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई के लिए स्टूडेंट्स इसमें ज्वाइन करते हैं। और मैं इस पे आपको यस डेडिकेटेड वीडियोस अपने इस पे भेजता हूं, नोट्स भेजते हैं, यस। और आपको अगर कोई क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, तो आप मुझे पर्सनली यस डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। लिंक में यस डिस्क्रिप्शन में जाएं, मेरा लिंक दिया हुआ है जिसमें आप इसको डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं। और आप फेसबुक यूज करते हैं तो फेसबुक से भी यस इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो विदाउट मच वेस्टिंग टाइम, यस अगर किसी भी चैप्टर को जानना हो क्लास 10th आईसीएसई बोर्ड के, या सिंपली उस चैप्टर का नाम लिखिए और आगे लिखिए बाय सर तरुण रूपानी। वो चैप्टर, वो सब्जेक्ट चाहे हिस्ट्री हो, चाहे सिविक्स हो, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे मैथ्स हो, चाहे फिजिक्स हो, बस टाइप करना है तो सिर्फ चैप्टर का नाम, यस चैप्टर का नाम। लेट्स से आपको रेडियो एक्टिविटी समझना है तो आप सिंपली टाइप करिए रेडियो एक्टिविटी बाय सर तरुण रूपानी। हाँ, आपको चैप्टर के वीडियोस, उस चैप्टर के नोट्स इजीली अवेलेबल हो जाएंगे विद न्यूमेरिकल, यस विद न्यूमेरिकल। तो व्हाट आर यू वेटिंग, यस एक बार चेक करके जरूर देखिए कि मेरे सारे वीडियोस, लेसन्स आपके पास उपलब्ध होंगे। हाँ, अपने पास मत रखिएगा, अपने क्लासमेट्स फ्रेंड्स को भी यस जरूर शेयर करिएगा। हेल्प मी टू हेल्प यू आउट, यस हेल्प मी टू हेल्प यू एंड योर फ्रेंड्स। आइए क्वेश्चन को फिर देखते हैं आपका स्क्रीन पे। यस एक क्वेश्चन है, ट्राइंगल पी क्यू आर राइट एंगल है क्यू पर, और इसी में एक पी ए लाइन जो है वो परपेंडिकुलर है। तो एक तरह से देखिए आपके पास दो ट्राइंगल है, ये दोनों ट्राइंगल मैंने बाहर बना दिया आपके लिए, आपको सिंप्लीफाई करने के लिए। पहले मैंने बनाया ट्राइंगल पी क्यू आर, यस जिसमें एंगल क्यू पे राइट एंगल है और 90 डिग्री के सामने यस 10 है और आपका परपेंडिकुलर इसमें 8 है। आपके पास दूसरा ट्राइंगल है पी बी ए। ध्यान से देखिए, मैंने इस पी बी ए को पलट दिया, यस पी बी ऐसे था, मैंने इसको पलट करके ऐसे कर दिया तो पी बी ए हो गया। तो राइट एंगल जो था एंगल क्यू में था, वहां पे मैंने राइट एंगल क्या कर दिया, यहाँ पे करस्पॉन्डिंग टू दी एंगल बी कर दिया। तो बी को क्या कर दिया, यस पलट करके ऐसे कर दिया ताकि इस क्यू के करस्पॉन्ड हो जाए। एंगल पी और एंगल पी क्या है, कॉमन है, देयरफॉर ये दोनों ट्रायंगल क्या है, यस सिमिलर है बाय ए एक्सिक्यून। अब सिंस ट्रायंगल पी क्यू आर, यस ट्रायंगल पी क्यू आर सिमिलर है ट्रायंगल, यस ट्रायंगल पी बी ए से सिमिलर है, तो इसका मतलब है इन दोनों के करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होंगी, यस इन सेम प्रपोर्शन होगी। हमारे पास जो इसका ए बी दिया हुआ है वो करस्पॉन्ड करता होगा क्यू आर के, बट नो तो आपके पास क्यू आर है और ना आपके पास ए बी है। क्या हम क्यू आर निकाल सकते हैं? हाँ जरूर निकाल सकते हैं। थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि इस ट्राइंगल में क्यू आर जो है वो बेस है और 10 जो है वो हाइपोटेन्यूज है और 8 जो है वो यस 8 जो है परपेंडिकुलर है। तो आप पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर के यस यूज करके ये बेस क्यू आर निकाल सकते हैं। हाइपोटेन्यूज आपके पास है 10, सो 10 का स्क्वायर और परपेंडिकुलर आपके पास है 8, सो 8 का स्क्वायर और आपके पास बेस है क्यू आर, ना आपका बेस क्यू आर है, मिसिंग है। क्यों क्यू आर निकाल रहे हैं? क्यू आर इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि करस्पॉन्डिंग साइड्स ही, यस क्योंकि क्यू आर करस्पॉन्ड कर रही है ए बी से, क्यू आर करस्पॉन्ड कर रही है ए बी से दोनों ट्राइंगल में, तो इन दोनों का ही रेशियो क्या होगा, एरियाज का रेशियो होगा।
तो इसीलिए क्यू आर निकालना जरूरी है मेरे लिए, ताकि क्यू आर और ए बी को हम करस्पॉन्ड कर सके। सो 10 का स्क्वायर इज 100 और माइनस 64 इज इक्वल टू क्यू आर का स्क्वायर, दैट इज 36 का स्क्वायर रूट। सो योर साइड क्यू आर इज 6। तो आपके पास क्या आ गया, बेस आ गया 6। अब आप क्या कर सकते हैं, यस सिमिलर ट्राइंगल के लिए जो रेशियो लिख सकते हैं, यस आप लिख सकते हैं ए, यस पहले इस ट्राइंगल को लेते हैं, पी क्यू को लेते हैं, तो पी क्यू विल बी करस्पॉन्डिंग टू पी बी, लिख सकते हैं पी क्यू पी बी के करस्पॉन्ड है, और क्यू आर करस्पॉन्ड टू यस बी ए। सिमिलरली पी आर करस्पॉन्ड करता है पी ए को, कह सकते हैं ऐसा आप। देखिए ध्यान से, अब क्योंकि हमें क्या निकालना है, एरिया निकालनी है। पहला पार्ट है एरिया ऑफ ट्राइंगल पी ए बी निकालना है, तो इसके लिए क्या करेंगे, साइड का स्क्वायर करेंगे, यस करस्पॉन्डिंग साइड का स्क्वायर कर देंगे। हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल पी बी ए अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। ये रहा पी क्यू आर और पी बी ए, लिख सकते हैं। इसमें क्यू आर का स्क्वायर कर देंगे और इसमें बी ए का स्क्वायर कर देंगे। आपके पास करस्पॉन्डिंग साइड्स का स्क्वायर आ जाएगा, आपको दोनों ट्राइंगल्स की एरिया आ जाएगी। नहीं आ जाएगी, आइए करके दिखाते हैं। क्यू आर आपके पास गिवन है, यस क्यू आर आपके पास गिवन है, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर आपने ऊपर रखा है, सो पी क्यू आर ऊपर ही रहेगा ना, पी क्यू आर में क्यू आर मिलेगा, और नीचे रखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल पी बी ए। यस, अब आपको क्या करना है, क्यू आर जो कि 6 है, 6 का स्क्वायर कर दीजिए, और नीचे बी ए जो कि 2 है, 2 का स्क्वायर कर दीजिए। सो इट बिकम्स 36 अपॉन 4। सो 4 किसकी एरिया आ गई, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी बी ए। एरिया ऑफ ट्राइंगल पी बी ए आ गई 4 सेंटीमीटर, अगर आप सेंटीमीटर में निकालते हैं, और वरना क्या हो जाएगा 9:1। सो इसकी एरिया आ जाएगी 1 यूनिट स्क्वायर, है ना, 1 यूनिट का स्क्वायर आ गई आपके पास। एरिया ऑफ ट्राइंगल पी बी ए आ गई, है ना। अब आपको निकालना है एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। यस, अब आपको इस ट्राइंगल की एरिया आ गई है 1। यस, मैं शेड कर देता हूं ट्राइंगल, इस ट्राइंगल की एरिया आ गई आपको 1। कैसे आई 1, देखा आपने पी बी का स्क्वायर किया, 2 का स्क्वायर किया, जो कि 4 आया था। 4 अगर रेशियो में सॉल्व करते हैं तो वैल्यू हो जाती है 1, है ना, 9:1। सो आपकी एरिया आ गई 1। और पूरे ट्राइंगल की एरिया, यस इस पूरे ट्राइंगल की एरिया पी क्यू आर की एरिया, पूरे ट्राइंगल की एरिया है 9। आपको निकालना है इसकी एरिया। यस, अगर पूरे ट्राइंगल की एरिया 9 है, और यस ऊपर ट्राइंगल जो कि पी बी ए है 1 है, तो 9 में से 1 चला जाएगा, तो आपको एरिया बचेगी कितनी, 8। सो इसका मतलब है कि आपके पास क्वाड्रिलेटरल की एरिया आ गई 8, और फुल ट्राइंगल की एरिया आप कितने निकाल चुके हैं, 9। यस, ट्राइंगल पी क्यू आर की एरिया आप निकाल चुके हैं 9। क्वाड्रिलेटरल के लिए क्या किया आपने क्वाड्रिलेटरल के लिए एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल पी बी ए कर दिया। सो आपके पास एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल आ गई, यस पी ए क्यू आर बी 8। सो योर आंसर इज 8:9। जी हाँ, थैंक यू स्टूडेंट्स अंत तक देखने के लिए, और इसी तरह से बुलेट स्पीड में मैथ्स को करने के लिए देखते रहिए फॉर नेक्स्ट क्लासेस। थैंक यू एंड बाय स्टूडेंट्स।